चलो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? एफ डबल बोलो, कहाँ तक पढ़ दिए थे एफ डबल ई में? हेलो, बोलो कहाँ तक एफ डबल ई में पढ़ लिए थे हम लोग? सुनाई दे रहा आवाज? एफ डबल ई में कहाँ तक पढ़ लिए थे बताओ। हेलो, अरे पीएनपी कोई बोलो तो ट्रांजिस्टर। सही। पीएनपी ट्रांजिस्टर तक हो गया था। जी चलो सर। आगे चलते हैं। आगे आगे मेरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर के बाद है फैट, एफ ई टी। नया टॉपिक जो मेरा नया टॉपिक है फैट, एफ ई टी। फैट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, चलो इसके बारे में आज पढ़ते हैं। देखो ये जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है एक प्रकार का ट्रांजिस्टर का ही पार्ट है, एक प्रकार का ट्रांजिस्टर का ही पार्ट है। तो क्या होता है ये such type of transistor, such type of transistor, such type of transistor, such type of transistor, such type of transistor which are used, which म्यूट कर लो, which are used in, which are used in electronic circuit, electronic circuit to amplify the weak signal, to amplify the weak signal is, हाँ हेलो, इनरोल होगा, इनरोल इनरोल। तू अपना पूरा अति करके इनरोल करो ना, इनरोल। सिग्नल इज amplify the weak signal is known as FET। देखो क्या बोल रहा है, वैसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है, वीक सिग्नल को, किसको, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उस डिवाइस को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। जल्दी लिखो, उस डिवाइस को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। लिखा? हेलो, जी सर, लिख लिए सर। अगला जल्दी। आगे सर लिख लिए। ठीक है, ठीक। अगला अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, द फील्ड इफेक्ट, अरे म्यूट करो, ट्रांजिस्टर, द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर amplify the analog signal as analog signal
and digital signal। कह रहा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है किसको किसको एम्पलीफाई करता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों को। अगला पॉइंट, इन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर in field effect transistor current flow current flow current flow along the semiconductor along the semiconductor along the semiconductor is known as channel। बोला फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जिस सेमीकंडक्टर से करंट पास करता है उस सेमीकंडक्टर को चैनल बोला जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, चैनल कहते हैं। उसको हम लोग चैनल कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, सर एक बार रिपीट कीजिएगा तो। बोला जो फील्ड अभी फिगर बना रहे हैं उससे क्लियर हो। बोला इन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर करंट फ्लो अलोंग द सेमीकंडक्टर, मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में करंट जिस सेमीकंडक्टर से फ्लो करता है उस सेमीकंडक्टर को हम लोग चैनल के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ, जल्दी बोलो। हाँ सर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, चलो अगला पेज में लिखते हैं। अगला पॉइंट है one end of the channel there is one electrode, is known as source, where other end of the channel which has also electrode is known as which has also electrode is known as drain, जल्दी इसको लिखो। known as drain, सर ड्रेन का मतलब? बता रहे, आ रहे हैं सब पे आ रहे हैं, लिखते चलो ना, हम सबको एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं।
लिखा? यस सर, लिख लिए। हाँ सर, हो गया। चलो अगला पॉइंट। अरे कौन कौन जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, इसका टेढ़े नहीं चल रहा है। एक अजय कुमार वेटिंग में, कौन है ये? विकास कुमार। बोलो विकास को जुड़ जाने के लिए, कॉल करने के लिए ऐड कर दिए हैं, ठीक ना। चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मेरा क्या है, देखो। द फिजिकल डायमीटर physical diameter the physical diameter of channel ch the physical diameter of channel is fixed. The physical diameter of channel is fixed, but electrical diameter of channel is varied. Channel is vary. Channel is vary with apply voltage, apply voltage to electrode controlling is known as gate. चलो जल्दी लिखो, तो जल्दी लिखो, दोनों को इसको लिखो, तब इसको समझाते हैं। जल्दी लिखो। हुआ? हेलो? हाँ सर, हो गया सर। चल इसको लिखो जल्दी। हो गया? हाँ सर। चलो अब देखो, फिगर हम इसका बनाते हैं, ठीक ना। समझना है फिगर को, और कुछ चीज को नहीं समझना है। फिगर बनाते चले।
सर हम सब भी बनाएंगे फिगर। हाँ हाँ बना। अब चलो एक एक डिफिनेशन को अब चलते हैं, एक एक पॉइंट को चलते हैं। पहला पॉइंट क्या बोले हैं? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वैसा ट्रांजिस्टर जिसका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, किस चीज के लिए? सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। क्लियर हो गया? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों को एम्पलीफाई करता है। अगला पॉइंट बोले फील्ड इफेक्ट, एनालॉग सिग्नल का मतलब हुआ जो वैसा सिग्नल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जैसे ये साइनोसाइडल सिग्नल जो होता है, देखो अलग अलग पॉइंट पे इसका अलग अलग वैल्यू होगा ना, तो इस टाइप के सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो है एनालॉग सिग्नल है, जबकि ये जो सिग्नल है देखो डिजिटल सिग्नल जो है सिर्फ 0 और 1 पे वर्क करता है, 0 और 1 पे, हाई और लो पे। समझा ना? इस पे आएंगे, ये वो चैप्टर ही पढ़ना है हम लोग को, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल का। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या बताए? जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है, इसमें करंट जो फॉलो करता है, किससे फॉलो करता है? चैनल से। तो देखो ये जो है तुम्हारा पार्ट, देखो ये करंट इससे फॉलो करता है, ये जो पार्ट है तुमको इससे फॉलो करता है, एक बगल से उ बगल जाता है। चैनल मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। नहीं करता है गांव घर में ये चैनल है, इससे क्या करता है? पानी फॉलो करता है। गांव घर में पढ़ा बोलता है ना, ये चैनल है, बोलता है ना रे। चैनल मतलब क्या होता है? ये ड्रेन, ये चैनल है ना, बोलो तो। इसी से ना पानी फॉलो करता है। मतलब कोई नदी उदी में छोटा सा निकलता है बगल से, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चैनल कहते हैं। तो बोला फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जिस पार्ट से करंट फॉलो करता है उस पार्ट को हम लोग चैनल कहते हैं।
तो इसमें जो होता है देखो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, एगो होता है एन चैनल, एगो होता है पी चैनल। एन चैनल में देखो ई है एन चैनल, एन चैनल में क्या होता है, एन का एगो टुकड़ा लेते हैं, एन मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक टुकड़ा लेते हैं, उसमें छोटा सा पी का सबस्ट्रेट डाल देते हैं। देखो छोटा सा पी का डाले हुए हैं दोनों बगल, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक ना। इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन होगा, एन चैनल है तो एन में मेजोरिटी कैरियर कौन होता है, जल्दी बोलो। एन टाइप में, एन टाइप में मेजोरिटी के इलेक्ट्रॉन, इसमें जो होगा मेजोरिटी कैरियर जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा। दो टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल। ये हम एन चैनल का एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक ना। और वही तो देखो ये पूरा भाग है एन चैनल का, एन चैनल से पूरा सीट जो है एन चैनल का सीट है, उसमें से छोटा सा पार्ट हम लोग पी चैनल दोनों बगल दे दिए। एक बगल पी चैनल पे इलेक्ट्रोड को लिए और दोनों बगल पी चैनल पे इलेक्ट्रोड को लिए। एक बगल जो पी चैनल पे इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग गेट कहते हैं, और दूसरे बगल जो पी टाइप के पास इलेक्ट्रोड होगा उसको हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, ठीक ना। दूसरे साइड को कुछ नहीं करता, कहेगा क्या है, तो देखो ये यहां से यहाँ एक ही तार है ना, देखो यहां से यहां तक एक ही तार है ना, ये वाला तार घुमा के जो गया है, देखो ये वाला तार जो घुमा के गया है एक ही तार है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो अब बताओ जो गेट, ये अगर गेट होगा तो ये भी गेट होगा, ठीक ना। दोनों बगल सेम चीज होगा, क्योंकि दोनों जगह वोल्टेज जो होगा सेम होगा, क्योंकि दोनों तार जो है एक दूसरे से सेम पोटेंशियल पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बोला दूसरा एक साइड का जो इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग सोर्स कहेंगे, और उसके अपोजिट साइड में जो इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहेंगे, ड्रेन कहेंगे। कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी बोलो, डिफिनेशन में कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, जल्दी 1 मिनट के अंदर बताओ। क्या बोलो, ये एन चैनल लिखे ना, वो वाला एक बार और समझाइए तो। देखो दो टाइप का होता है, एक एन चैनल होता है, एक पी चैनल होता है। एन चैनल में क्या होता है, जो हम एन का बड़ा सा एक सीट लेते हैं, सीट मतलब देखो बता, एन चैनल में क्या होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का बड़ा सा सीट लेते हैं, और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के सीट में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के सीट में, समझ गया बात को, एन टाइप सेमीकंडक्टर के देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा ले लिए, देखो तुम तो पूरी इसमें एन टाइप है, किसका है, एन टाइप का। इसमें हम लोग क्या किए, थोड़ा सा पी टाइप ले लिए एक साइड, काहे ले लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में कौन जंक्शन का निर्माण करता है, पीएन जंक्शन का करता है ना, पीएन जंक्शन का। तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम, पीएन जंक्शन बनाने के लिए दो टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए, एन टाइप और पी टाइप दोनों। तो हम एन टाइप के बड़ा टुकड़ा ले लिए, उस टुकड़ा में छोटा सा पार्ट जो है हम पी टाइप का डाल दिए, छोटा सा पार्ट क्या किए, पी टाइप का डाल दिए। और इस पी टाइप के पास जो इलेक्ट्रोड होगा, मतलब जो इसको कनेक्ट करेगा, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोल दिए, गेट बोल दिए। उस इलेक्ट्रोड को क्या बोल दिए, गेट बोल दिए, यही ना है, ये गेट हो गया। उसके बाद क्या बोला, जो उसके बाद एक बगल जो और इलेक्ट्रोड लेंगे उस इलेक्ट्रोड को हम लोग सोर्स बोल देंगे, और अलग उसके अपोजिट साइड में जो इलेक्ट्रोड होगा इस इलेक्ट्रोड को हम लोग ड्रेन बोल देंगे, क्लियर। और फेट में, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जिस रास्ते से करंट फॉलो करता है उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, उस रास्ते को हम लोग चैनल कहते हैं। जिससे करंट पास करता है उस रास्ते को हम लोग चैनल कहते हैं। उस क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर, जल्दी बोलो फिर से। जी सर समझ गए। चलो अब और चीज समझाते हैं, देखो और चीज में समझाते हैं। और चीज क्या है मेरा,
तो फेट जो होता है FET जो होता है, देखो फिगर बन गया ना सबका, ये फिगर बन गया ना सबका। यस सर। और चीज समझाते हैं, नेट स्लो हो गया है। एक मिनट रुक जाओ। चलो चलो और चीज बताते हैं, देख लो। अब मेरा फेट जो होता है, फेट, तो फेट क्या होता है, तो दो टाइप का डिवाइस होता है, एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, एक वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। तो देखो फेट क्या होता है, फेट इज ए फेट इज ए फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग डिवाइस। फेट क्या है मेरा, वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। एक पढ़ेगा बीजेटी, इसको कहते हैं बाय पोलर पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये जो होता है बीजेटी जो होता है, ये होता है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। बीजेटी क्या होता है, बीजेटी इज करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। चलो, फेट क्या है, वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है, जबकि बीजेटी जो है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। जल्दी लिखो। अगला पॉइंट, फेट का इनपुट रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। स्लाइड कीजिए सर। सर एक बार स्लाइड बैक कीजिए। कर दिए। हुआ हो गया हुआ। सर। यस सर हो गया। अब देखो, फेट जो है, फेट का इनपुट रेसिस्टेंस जो है हाई होता है। फेट हैज हाई इनपुट रेसिस्टेंस। अगला पॉइंट, फेट हैज हाई इनपुट रेसिस्टेंस। अगला पॉइंट, फेट इज यूनिपोलर डिवाइस। फेट इज यूनिपोलर डिवाइस। जल्दी लिखो। फेट इज यूनिपोलर डिवाइस। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो एक मिनट। सब जुटल है ना। चलो अगला पॉइंट क्या है मेरा, देखो इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लो फेट को। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, एक बार पूछ लो, जल्दी से पूछ लो, यहां से हम दे रहे हैं, जल्दी से एक बार देख लो, एक बार देख लो, तो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। एक बार देख लो। सर फेट देख लो सिर्फ जल्दी से। वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। हाँ, वीक सिग्नल को, तो स्ट्रॉन्ग को एम्पलीफाई करके क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग को एम्पलीफाई करके क्या करेगा, जल्दी बोलो। वीक को ही ना एम्पलीफाई करेगा, स्ट्रॉन्ग को एम्पलीफाई करके क्या करेगा।
चलो अगला स्लाइड देते हैं, एक बार देखते जाओ, जल्दी पढ़ के बताओ, कोई भी दिक्कत है जल्दी बोलो। अगला देखो, ये देखो, वन एंड ऑफ चैनल इज नोन one end of channel, there is one electrode is known as source, where other end of the channel which has also electrode is known as drain. The physical diameter of channel is fixed, but electrical diameter of channel is vary with apply voltage. सही, दोनों इसका समझा मतलब दीजिए एक समझा, बार। चलो समझा देते हैं। देखो पहला पॉइंट देखो, बोला जो वन ई इलेक्ट्रोड, एक साइड के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स, और दूसरे साइड के इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, ड्रेन। पहला ड्रेन। बात क्लियर हो गया। हाँ देखो, एक साइड यहाँ जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को सोर्स कहेंगे, तो इसके अपोजिट एंड में जो इलेक्ट्रोड लगा रहेगा उसको ड्रेन कहेंगे। अब अगला पॉइंट बोला, जो इसका जो होगा फिजिकल डायमीटर जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब बताओ, ये जो तुम टुकड़ा लिया है, टुकड़ा का लंबाई और चौड़ाई कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। ये तो चेंज नहीं करेगा कभी, लंबाई चौड़ाई चेंज करेगा, ये टुकड़ा का एन नहीं करेगा। तो अब देखो क्या किया, मान लो यहाँ एन तुम ले लिया, ई है टोटल पी टाइप का, यहाँ भी एन ले लिया, इसके अक्रॉस मान लो वोल्टेज जो तू अप्लाई कर रहा है, मान लो एन को निगेटिव से जोड़ दिया और पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया। इस केस में कौन ब्यासिंग होगा, फॉरवर्ड ब्यासिंग की रिवर्स ब्यासिंग? इस केस में रिवर्स फॉरवर्ड ब्यासिंग ब्यासिंग, रिवर्स एन को निगेटिव, रिवर्स ब्यासिंग। तो रिवर्स ब्यासिंग में ये जो है जंक्शन का लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा? रिवर्स ब्यासिंग में याद करो, ये देखो याद करो, पी था, एन था, यहाँ निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था। रिवर्स ब्यासिंग में जंक्शन का लंबाई इंक्रीज किया था कि डिक्रीज किया था, जल्दी बोलो। इंक्रीज किया था सर। इंक्रीज किया था, इंक्रीज किया था। तो वही बात बोल रहा है, अगर आपको जिस अनुसार यहाँ वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा जंक्शन के पास, उस अनुसार इसका इलेक्ट्रिकल डायमीटर जो है चेंज करेगा। अगर फॉरवर्ड ब्यास में कनेक्ट कीजिएगा तो डायमीटर छोटा हो जाएगा, और जबकि रिवर्स ब्यास में ज्वाइन कीजिएगा तो डायमीटर बड़ा हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। नो सर। जिसका क्वेश्चन था वो बोलो, अभी कोई नहीं ना। अब अगला एक पॉइंट और तुमको लिखा है, दिखाते हैं, एक पॉइंट और तुमको लिखाए हैं। चलो एक पॉइंट और तुमको लिखाए है यहाँ, यहाँ देखो हाँ ये तो हो गया, एक पॉइंट और लिखाए हैं यहाँ, देखो यहाँ फैट है इनपुट रेसिस्टेंस, फैट इज ए यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब क्या हुआ, जो इसमें मीन्स, सुनो नहीं, वो तो हुआ मीन्स डैट। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिपोलर का मतलब हुआ इसमें एक ही टाइप का मेजोरिटी कैरियर होगा, एक ही टाइप का मेजोरिटी कैरियर होगा। एक ही टाइप का मेजोरिटी कैरियर मतलब क्या हुआ, एक ही टाइप का मेजोरिटी कैरियर को या एक टाइप का चार्ज। तो मतलब हुआ इसका, देखो बताते हैं, इसका मतलब हुआ मीन्स डैट, लिख लो, मीन्स डैट फैट has only one type of charge कैरियर। मतलब फैट के पास एक ही टाइप का चार्ज कैरियर होगा। चार्ज कैरियर मतलब जो करंट को ई पट्टी से ऊ पट्टी ले जाएगा। आप कहेगा कैसे, तो देखो इसको लिखो तब बताते हैं कैसे एक टाइप का चार्ज कैरियर होगा। इस पॉइंट का मतलब हुआ ये जो पॉइंट है तुम्हारा यूनिपोलर डिवाइस का मतलब हुआ ये
इसका मतलब हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ देखो, अब यहां आ जाओ, देखो ये एन टाइप का है, एन चैनल फेट है, कैसा है, एन चैनल है। एन चैनल में मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो मतलब एन चैनल में किसके चलते करंट पास करेगा, इलेक्ट्रॉन के चलते। अगर पी चैनल लेगा तो पी चैनल में मेजोरिटी कैरियर होल होगा, तो पी चैनल में किसके चलते होगा, होल के चलते। इसीलिए ये बोला कि इसके पास जो होता है सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज कैरियर होता है। एन चैनल फेट में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और पी चैनल फेट में चार्ज कैरियर क्या चीज, पी चैनल में हॉल होता है होल होता है। क्लियर हो गया। सर। अब देखो अगला अगला पॉइंट जो तुम्हारा है, अगला पॉइंट है, दो गो टॉपिक सिर्फ बचल है, डिफाइन, अगला पॉइंट है डिफाइन, डिफाइन मॉस एंड सी मॉस, मॉस एंड सी CMOS. मॉस, डिफाइन मॉस एंड सी मॉस। पहला हो गया मॉस, पहला मॉस। मॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस। पहला पॉइंट, ए मॉस ट्रांजिस्टर, a MOS transistor, a MOS transistor is majority carrier device, is majority carrier device। MOS ट्रांजिस्टर क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। In MOS transistor, in MOS transistor, current conduction is take place, current conduction is take place current conduction is take place between source and drain, between source and drain, between source and drain। जल्दी लिखो। हो गया सर। हो गया। अगला है मॉस के बाद अगला एक और है सी मॉस, सी मॉस अगला, सी मॉस, सी मॉस, सी मॉस क्या चीज है देखो, such type of transistor, such type of transistor
सर इसका फुल फॉर्म? बता रहे सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर in which both type of transistor are used to construct TR to construct those type of transistor is used to construct construct a gate is known as CMOS transistor. अगला पॉइंट और अगर डिफिनेशन लिखेगा और such type of transistor which are combination of NMOS and PMOS transistor. NMOS and PMOS transistor is known as CMOS. जल्दी लिखो। लिखा? हेलो हाँ सर हाँ लिख सर लिया। हाँ लिख लिए सर। जल्दी अगला CMOS का फुल फॉर्म ना रे CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला यूज ऑफ CMOS। पहला माइक्रोकंट्रोलर इन माइक्रोकंट्रोलर। दूसरा स्टैटिक रैम। तीसरा माइक्रो प्रोसेसर। चौथा डिजिटल लॉजिक सर्किट।
पांचवा इमेज सेंसर। इमेज सेंसर, चलो जल्दी फटाफट लिखो। हुआ? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हो हाँ गया। सर, हो गया। चलो यहाँ पे तुम्हारा पहला यूनिट इंड होता है, समझ गया ना? पहला यूनिट इंड होता है यहाँ। सर इसको समझाइए ना, सीमोस और मोस को। चलो समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलो, मोस का मतलब क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस। वैसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिस सेमीकंडक्टर डिवाइस को बनाने के लिए हम लोग मेटल ऑक्साइड का SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, उस टाइप के ट्रांजिस्टर को मेटल ऑक्साइड ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक, मॉस ट्रांजिस्टर जो होता है वैसा डिवाइस होता है जो किस पे वर्क करता है? मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। कैसा डिवाइस है? मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, जो वर्क करता है मेजोरिटी कैरियर पर। मेजोरिटी कैरियर या तो इलेक्ट्रॉन होगा या होल होगा। क्लियर? इन मॉस ट्रांजिस्टर करंट कंडक्शन इज टेक प्लेस बिटवीन सोर्स टू ड्रेन। देखो यहाँ मॉस ट्रांजिस्टर में करंट कंडक्शन जो होगा किसके किसके बीच में होगा? सोर्स से लेके ड्रेन के बीच में होगा। क्लियर? जब भी करंट पास करेगा मॉस ट्रांजिस्टर में तो सोर्स और ड्रेन के बीच ही करंट पास करेगा। अगला पॉइंट, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, मॉस में जल्दी बोलो। नो सर, नो सर। अगला अगला पॉइंट, सीमोस, वैसा सेमीकंडक्टर डिवाइस या वैसा ट्रांजिस्टर जिसमें दोनों टाइप का ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो दो टाइप का ट्रांजिस्टर कौन कौन यूज होता है? एगो पी चैनल होता है, एगो एन चैनल होता है। समझ गया? एक पी चैनल ट्रांजिस्टर होता है, एगो एन चैनल ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं दो टाइप का ट्रांजिस्टर, देख लो। एक टाइप का दिखाए हैं, देख लो यहाँ, ये दिखाया कौन चैनल है? एन चैनल है। और एक होता है पी चैनल। तो वैसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिस सेमीकंडक्टर डिवाइस में दोनों टाइप का ट्रांजिस्टर यूज होता है, किस चीज को बनाने में? गेट को बनाने में। किसको बनाने में? गेट। मतलब क्या हुआ इसका कहने का मतलब? देखो बताते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ, ये गेट जो है, ये गेट यही ना है गेट तुम्हारा? जल्दी बोलो। जी इस सर। गेट को बनाने के लिए अगर हम दोनों टाइप का सबस्ट्रेट यूज करते हैं, पी टाइप का और एन टाइप का, तब उस टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइस को सीमॉस कहा जाता है। उसका दूसरा डिफिनेशन देखो लिखे हैं, वैसा सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, वैसा ट्रांजिस्टर जो बना होगा किसका किसका? एन मॉस और पी मॉस दोनों के कॉम्बिनेशन से। किसके किसके कॉम्बिनेशन से? एन मॉस और पीमोस दोनों के कॉम्बिनेशन से। समझ गया बात को? मतलब हुआ वैसा ट्रांजिस्टर जो एनमोस और पीमोस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, उस टाइप के ट्रांजिस्टर को हम लोग, वैसा ट्रांजिस्टर जो एनमोस और पीमोस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग, उस टाइप के डिवाइस को हम लोग, उस टाइप के डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे? उस टाइप के डिवाइस को कहेंगे सीमॉस। मतलब हुआ, देखो एनमॉस और पीमॉस। एनमॉस, यहाँ देखो, यहाँ पे चीज क्लियर किया, कंस्ट्रक्ट ए गेट किसके किसके? बोथ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, एन टाइप और पी टाइप। उसी तरह ही बोल दिया, एनमॉस और पीमॉस दोनों के सहायता से जब दोनों का यूज कर लेंगे तो उस टाइप के ट्रांजिस्टर को हम लोग सीमॉस ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट, सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। इसका यूज जो होता है माइक्रो कंट्रोलर में होता है, स्टैटिक रैम बनाने में होता है, माइक्रो प्रोसेसर में होता है, डिजिटल लॉजिक सर्किट में होता है। उसके बाद इमेज सेंसर। इमेज सेंसर अब क्या होता है, मान लो तुम कहीं जा रहा है तो तुम्हारा कैमरा क्या करता है, तुम्हारे इमेज को कैरी कर लेता है ना। कैमरा जो लगे रहता है, तो कोई घर में जो कैमरा लगे रहता है तो तुम्हारे इमेज को देख लेता है। देखो किसी के घर में चोरी उरी होता है तो कैमरा क्या करता है, इमेज बना लेता है ना पूरा, जो कौन आदमी आया था क्या हुआ था। तो उस इमेज को सेंस करने के लिए भी हम लोग सीमोस ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। चलो अब भी कोई दिक्कत तो जल्दी बोलो, नो सर। जल्दी। चलो ये चैप्टर सर इंड हो गया पहला। हाँ बोलो बोलो सर मॉस का डिफिनेशन बोलो। नहीं होगा आए सर, मॉस का डिफिनेशन सर नहीं होगा। मॉस का डिफिनेशन नहीं बताया, बताए सर, लिखा हाँ? है नहीं सर, पॉइंट वाइज लिखा है सर। पॉइंट में डिफिनेशन नहीं लिखा जाता है, बोलो तो। हाँ सर, दो सिर्फ पॉइंट हम्म, लिखा है सर इसका। और लिखेगा तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखाने में यस सर, क्या है, मॉस का लिखाने में लिखाने में तो मॉस एक का डढ़ लिखा डिफिनेशन लिखा है सकते। ना। अच्छा ठीक, एक सेकंड रुको। मॉस का कोई स्पेशल डिफिनेशन नहीं होता है, समझा ना। इसका डायरेक्ट डिफिनेशन है, मॉस इज ए मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस in which current is conducting through channel to source and drain is modulated by voltage applied। समझ गया, इसका डायरेक्टिव वही है, डिफिनेशन वही है। यस सर। MOS transistor is a majority carrier device in which current is conducting between source to drain। यही तो हम भी लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं। मोस क्या है, यस एक सर। प्रकार का सेमी कंडक्टर डिवाइस है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें करंट जो होता है कहां से कहां, किधर से किधर, जिसमें करंट जो होता है किधर से किधर जाता है, जल्दी बोलो, अभी ये बताए हैं। जिसमें ड्रेन करंट जो से होता है सोर्स की ओर। ड्रेन से सोर्स की ओर। बस यही इसका डिफिनेशन है, इससे ज्यादा तो डिफिनेशन हम भी नहीं पढ़े हैं, समझा। हाँ सर, हो गया ये सर। मॉस देखो पॉइंट वाइज में इसी को हम पूरा तुमको लिखाते तो तुमको कहता है पूरा हो गया, इसी को दोनों को अगर मिला देते हम तो क्या लिखते, ए मोस्ट ट्रांजिस्टर इज ए मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस इन व्हिच करंट कंडक्शन इज टेक प्लेस बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। बस हो गया, तुमको दोनों पॉइंट को मिला देते तो तुमको कहता है ज्यादा लंबा हो गया आपको, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिए तो तुमको अच्छा होगा याद करने में भी ना। चलो यस कुछ सर। क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप में, ग्रुप खोलो एक बार, क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप में, क्वेश्चन भेजे हैं, देखो क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट हो जाएगा। हेलो, देख रहा है, यस सर। कौन सी सर? ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं देखो। यानी कि सर कह रहा कि एक्टिव और पैसिव में अंतर बताने के लिए। हाँ वही चीज कह रहा है। रुको यहाँ लाते हैं। एक मिनट रुक जाओ, लाते हैं तुमको। व्हाट्सएप वेब
देखो क्वेश्चन टोटल देखो एक बार, क्वेश्चन टोटल एक अलग कॉपी बनाना है, उसमें चैप्टर वाइज कॉपी लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, समझ गया ना। अलग कॉपी बनाना है, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लिखना है, चैप्टर वाइज। हम एक चैप्टर खत्म करेंगे, उसका क्वेश्चन दे देंगे तुमको, ठीक ना। एक चैप्टर खत्म करेंगे, उसका क्वेश्चन दे देंगे तुमको तुरंत। इसका अलग कॉपी बनाना है, उस कॉपी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लिखना है। व्हाट्सएप खोलिए नहीं रहा है। देख लिए सर। बन जाएगा क्वेश्चन। जी सर। ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें तुमको नहीं लिखाया हो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, समझा ना। इस सिलेबस में नहीं है, इसीलिए नहीं लिखाया गया है, और कोई बात नहीं है, समझा ना। इस सिलेबस में नहीं है, इसीलिए नहीं लिखाया है। ला रहे हैं क्वेश्चन, एक मिनट। चलो इसी तरह सर, ये कोशिश है चैप्टर वाइज को। हाँ बोलो। ये सर पूरा यूनिट 1 का क्वेश्चन है सर। हाँ यूनिट 1 का क्वेश्चन है वो। यूनिट 1 में जितना भी यूनिट- चैप्टर है वो सबका क्वेश्चन है। अरे यार यूनिट 1 में चैप्टर कितना है? यूनिट 1 में चैप्टर थोड़े है। पॉइंट है। यूनिट 1 में तो तुमको यूनिट 1 में जितना जितना टॉपिक है उसका टोटल उस पे है। नजर आ रहा है कुछ स्क्रीन पे? जी सर। न- हाँ सर, नजर आ रहा है स्क्रीन सर। पे आ रहा है ना। देखो हाँ देखो सर। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है देखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट बताए हुए हैं। एक्टिव कंपोनेंट वैसा Yes, कंपोनेंट होता है जो किसी को एनर्जी डिलीवर करता है। पैसिव कंपोनेंट वैसा कंपोनेंट होता है जो किसी से एनर्जी लेता है, एक्टिव कंपोनेंट से, ठीक है। उसके बाद एफईटी देखो का फुल फॉर्म क्या कि होता है? हम तो एफईटी का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अभी नहीं बताए हैं। अच्छा। यस अभी सर। एफईटी का फुल फॉर्म नहीं बताया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। या सर बता दिए हाँ? आपकी हाँ बात। सर, बताए सर। अभी व्हाट इज सीमॉस, अभी व्हाट इज सीमॉस बताए हैं। सीमॉस क्या होता है? कितने टाइप का सिग्नल होता है पीरियड? हाँ क्या बोलो। सीमस लॉजिक। सीमॉस क्या? सीमॉस लॉजिक लॉजिक सर मतलब सेम कुछ सेम नहीं। हुआ। हाँ सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लॉजिक मतलब हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट में इसका यूज करते हैं, इसीलिए इसको सीमॉस लॉजिक बोला, ठीक ना। बोले ना इसका यूज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। उसके बाद देखो अगला, अगला क्या बताए, सुनो। एप्लीकेशन ऑफ सीमॉस अभी बताया है ना, कहाँ कहाँ होगा, माइक्रो कंट्रोलर में होगा, Yes, रैम sir. में होगा, अभी बता दिए। उसके बाद कितने टाइप का सिग्नल होता है, पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, नॉन पीरियोडिक क्या सिग्नल क्या होता है, अभी बताए हुए हैं ये, जी सर। बताए Yes, हुए हैं sir. ना। हाँ Yes, सर, sir, अगला बताए बताइए। देखो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, बताए हुए हैं। जी बता सर। दिए। यस सर। जी। कैपेसिटर क्या होता है बताए हुए हैं। इंडक्टर Yes, क्या होता है sir. बताए हुए हैं। इसका क्या होता है देखो, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल Transistor. ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट, हाँ मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म जो होता है मॉस का होता है मेटल ऑक्साइड। देखो इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्स मेटल सर ऑक्साइड अपना फील्ड म्यूट कर इफेक्ट, लीजिए हो। फील्ड सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर। हुआ मेटल एक्सट्रा सेमीकंडक्टर। हाँ मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट, सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फिर नहीं क्या बात है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नहीं होगा, अच्छा। समझा ना। उसके बाद क्या है, Yes, अगला sir. क्वेश्चन क्या होता है, देखो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन बताए हुए हैं ना। डिपेंडेंट का कैसा होता है, डिपेंडेंट का या तो स्क्वायर होगा या मतलब या डायमंड होगा, बताए हुए हैं ना। ये Yes, sir. यस सर। ये बताए हुए हैं दोनों डिफरेंस बिटवीन एसी Yes. एंड डीसी बताए हुए हैं। बता दिए यस सर, बताए सर।
ये तुम्हारा पहला यूनिट यहाँ खत्म होता है, ठीक ना, पहला यूनिट यहाँ खत्म होता है, कल से अगला सर यूनिट चलेगा। ठीक, सर मोस्ट हाँ मेटल बोलो। ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होगा या मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट होगा सर, फुल फॉर्म? मेटल, एक मिनट रुको, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ही होता है, लिखा है ना, सर वही होता सेमीकंडक्टर है। का, लिखा है एक सेमीकंडक्टर सेकंड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस। कौन चीज का? यही मोस्ट का सर फुल फॉर्म। ये रुक जाए एक सेकंड। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, लिख लो फुल फॉर्म इसका, लिखा देते हैं, एक मिनट उसी पेज में जोड़ के लिखा देते हैं। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, लिखा देते हैं, एक मिनट रुक जाओ यहाँ। एक मिनट रुक जाओ, लिखाया हुआ है ग्रुप में मिल गया, लिखाया हुआ है जी सर। मेटल मॉस्फेट का ऑक्साइड लिखाया हुआ है। सर जी सर, मेटल मोस्ट ऑक्साइड हेलो। सेमीकंडक्टर डिवाइस है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यस लिखा सर, हुआ है, डिवाइस कहाँ? यहीं पे देखिए, आगे बोलो। कहाँ, किस स्लाइड में है, बोलो। यहाँ पे मोस्ट आगे सर। अच्छा, इसी में सर, यही में सर, यही देखिए सर, पीछे सर, पीछे एक स्लाइड पीछे। हाँ यहाँ पे देखिए सर, ऊपर में सर, ऊपर में। हाँ ऊपर सर। हाँ, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो मॉस्फेट का होगा, लिख देते हैं हम एक लाइन। मॉस्फेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ सर। चलो, ये पहला चैप्टर तुम्हारा एंड हो गया, इसका टोटल क्वेश्चन बना लेगा, एक अलग कॉपी में क्वेश्चन बनाना है, समझ गया ना, एक अलग कॉपी में क्वेश्चन बनाना है, चैप्टर वाइज कॉपी जो है, अलग क्वेश्चन अलग कॉपी में चैप्टर वाइज बनाना है क्वेश्चन को, समझ गया ना, अलग कॉपी में। इन्हें यही कॉपी में सब कुछ करना है, वैसा नहीं करना है, अलग कॉपी में बनाना है क्वेश्चन। चलो, पहला चैप्टर में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी। पहला में कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। सर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए ना। ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में ले लेंगे एक दिन, रुक जाओ, वेट करो थोड़ा, एक दिन एग्जाम में ले लेंगे टोटल, समझ गया ना, एक दिन एग्जाम ले लेंगे, नहीं तो ठीक है, इसका एग्जाम ले लेंगे। चलो, इसको ऑफलाइन लीजिएगा, किया कभी जाए भी ना, लीजिएगा। इस पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी हो सकता है। चलो, इसमें कोई दिक्कत, पहला यूनिट एक बार सिलेबस से मिला लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उससे पूछ लेना, ठीक ना। अब अगला क्लास मैथ का लेंगे, तो इसको एंड करते हैं, इस क्लास को फिर से जुड़ना है, समझ गया ना, क्योंकि देखो इसका हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, वीडियो भी इसका तुमको हम ग्रुप में डाल देंगे, समझ गया ना। यस सर, यस सर। वीडियो भी ग्रुप में डाल देंगे, तो इसको कट करते हैं, मैथ का क्लास होगा, स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, इसको फिर तुरंत सब ऐड हो जाएगा। प्रतीक जुटा हुआ है कि नहीं, बोलो प्रतीक नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको करते हैं, फिर से जोड़ते हैं तुम लोग को, ठीक ना, ठीक ठीक है सर। ठीक है सर।